साई राम। गुरुवार के दिन जैसे बेसन का लड्डू होता है, मैं उसका भोग लगाती हूँ विष्णु जी को। मेरे एक गुरु जी हैं साईं बाबा, सबको भोग लगाती हूँ लड्डू का। तो भोग लगाई हुई थी लड्डू का, तो मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ तभी प्रसाद उठाती हूँ गुरुवार का सुबह का। तो आई पूजा करने के लिए ना, तो मैं साईं बाबा का जैसे बत्ती जलाती हूँ, जैसे पूजा करती हूँ शाम का कर रही थी, मतलब पूजा कर रही थी ना, तो अचानक से पता नहीं क्यों मैंने प्रसाद, जहाँ प्रसाद रखा था वहाँ एक प्लेट में जो 2 लड्डू था जो मैंने गुरु जी को चढ़ाया हुआ था, वो लड्डू के पास छिपकली बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही, क्योंकि मैंने आज तक कभी छिपकली को ऐसे आवाज़ करते, मतलब एकदम नज़दीक से नहीं सुना था, मतलब वो भी कुछ खाते हुए तो मैंने छिपकली को कभी देखा ही नहीं इस तरह से आवाज़ करते बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैं किताब पढ़ रही थी, अपना पूजा कर रही थी जैसे करती हूँ, तो छिपकली एकदम ज़ोर ज़ोर से एकदम चूँ चूँ करके आवाज़ करने लगी। मुझे लगा कौन आवाज़ कर रहा है, फिर मुझे लगा कि छिपकली आवाज़ कर रही है, बट पता नहीं क्यों फिर मैंने जब उठ कर देखा, तो देखा वो जो बेसन के जो लड्डू थे, जो मैंने अपने गुरुजी हैं मेरी पार्वती आश्रम के, उनको मैंने भोग लगाया हुआ था। तो वो छिपकली उस लड्डू को मतलब खा रही थी। मैंने उठ के देखा, तो फिर मैंने एकदम से मुझे ध्यान आया साईं बाबा का, कि बाबा ने कैसे मुझे वो एहसास दिला दिया। वो छिपकली ऐसे कर रही थी ना, जैसे मुझे सुना रही हो कि हाँ मैं देखो प्रसाद खा रही हूँ। क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा कि छिपकली को खाते हुए इतने ज़ोर से आवाज़ करते हुए मैंने नहीं देखा, वो भी प्रसाद खाते हुए तो मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं एकदम से फिर साईं बाबा को देखने लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये साईं बाबा ही हैं, जो जैसे लग रहा है कि छिपकली के वेश में आके इतना जोर, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। इतना ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ कर रहे थे कि मतलब प्रसाद, या तो ये जता रहे थे कि देखो मैं तुम्हारा प्रसाद खा रहा हूँ, या फिर ये जता रहे थे कि देखो वो छिपकली प्रसाद खा ली है तो उसको नहीं खाना। लेकिन जो भी हो, ये दो मतलब मुझे लगा कि बाबा का मतलब एक इशारा था। बहुत ज़ोर से छिपकली आवाज़ कर रही थी। तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, ये बाबा मुझे एहसास कराएँ, या तो मैं उस प्रसाद को नहीं खाऊँ, इसीलिए छिपकली ज़ोर-ज़ोर से वो मुझे आवाज़ मुझ तक पहुँचाए, या फिर वो ये मुझे जताए कि देखो मैं तुम्हारा प्रसाद खाया। तो दीदी मैंने सोचा कि चलो आज आपसे शेयर कर दूँ, बस ऐसे ही मैंने सोचा चलो ये मतलब अब ये मतलब मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, सो मैंने शेयर कर दिया। ओम साई राम।